Hello student, welcome to my video tutorial of employability skill. Student, you have seen in my last video about the self-management skill. Okay, now we are going to continue with this. Now today's session is it tells about the self-confidence. Okay student, यहाँ पे self confidence मतलब क्या है? Believe in yourself. मीन्स आप अपने में भरोसा रखिए। जब भी आप कोई काम करें तो आपको ये भरोसा होना चाहिए, यस यू कैन डू दैट वर्क। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन्स एबिलिटी एंड सेल्फ। ओके, ट्रस्टिंग ओन एबिलिटी, आपकी क्षमताओं पर आपको भरोसा रखना चाहिए। इफ़ यू आर एन इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड talented person but lack of confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent। इसका मतलब क्या? आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं नहीं हैं, ठीक है, मीन्स आप टैलेंटेड हैं, आप गुड लर्नर हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है, लेकिन आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे किसी काम को करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि दूसरे भी आपको पहचान नहीं पाएंगे, आपके एबिलिटी को पहचान नहीं सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू चेंजेस इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या? आपके एप्टीट्यूड में आप प्रैक्टिस में चेंज करना होगा, तभी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आएगा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। एक है कॉन्फिडेंस का और एक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का। पहला कॉन्फिडेंस क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल समझिए। नीरज हैड डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। नीरज को इंग्लिश स्पीक करने में, इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। क्या है परेशानी? ही देयरफॉर अवॉइड टॉकिंग टू हिज क्लासमेट। ठीक है, इसका मतलब क्या? वो कभी अपने क्लासमेट से भी, यानी कि क्लास में जो उसकी भी फ्रेंड्स उनसे बात करने में अवॉइड करता, बात नहीं करता है। ही बिलीव दैट ही कैन लर्न इंग्लिश, बट उसका विश्वास है कि वो इंग्लिश सीख सकता है बाय ज्वाइनिंग स्पीकिंग क्लासेस। ठीक है, स्पीकिंग क्लास को ज्वाइन करके इंग्लिश सीख सकता है। एंड इन अ फ्यू डेज ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग दिख रही है उसके अंदर कि अगर उसने कोई इंग्लिश क्लास ज्वाइन की तो वो इंग्लिश सीख सकता है और अपने फ्रेंड्स से और किसी से भी वो फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकता है। ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दिखाता है किसी स्टूडेंट का या फिर किसी व्यक्ति का ना। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जो कि हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्या है? शालिनी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। शालिनी क्या कर रही है? अपने बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर कर रही है देने के लिए। शी फियर दैट शी विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश बिकॉज हर पुअर मेमोरी। इसका मतलब क्या है? उसको लगता है ऐसा, उसको डर है कि उसके इंग्लिश के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि उसकी मेमोरी पावर जो है लर्न करने की वो कम है, बहुत बेकार है। ठीक है, दिस मेड हर नर्वस बिफोर द एग्जाम। और इससे क्या हुआ? वो नर्वस हो गई एग्जाम में। एंड शी एक्चुअली गॉट पुअर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और इसी वजह से क्या हुआ? उसके मार्क्स क्या हुए? पुअर आए, अच्छे नहीं आए। तो यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ क्वालिटी वी बिल्ड व्हेन वी बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ। जब अपने स्ट्रेंथ को समझते हैं, जब हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं, उससे वो हमारी जो क्वालिटी है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। टू सक्सीड इन एनीथिंग वी डू इन लाइफ, पीपल हु आर कॉन्फिडेंट बिलीव दैट दे कैन डू एनीथिंग गिवन टू देम इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन हो, ठीक है, हर सिचुएशन में जब कोई व्यक्ति किसी काम को अच्छी तरह से निभाता तो उसका मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिकेट मैच का एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्रिकेट टीम है जिसके 5 प्लेयर एक लो रन पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो 6 प्लेयर आता है, अगर वो सोच ले कि मैं इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वहीं पर स्कोर, वहीं पर क्रिकेट का मैच का एक रिजल्ट आ जाता है कि हाँ, सामने वाली टीम ने क्या किया, अपने हथियार डाल दिए, मतलब वो डिफीट हो गई है। लेकिन अगर वहीं पर उसे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं इस टीम को आगे लेके जा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रन बना सकता हूँ और एक अच्छा चेज और एक टारगेट दे सकता हूँ, तो वहाँ पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है टीम के अंदर और प्लेयर के अंदर।
दूसरा क्या है, क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल। अब यहाँ पे क्या क्या क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल की? थॉमस एडिसन मेड 1000 ऑफ प्रोटोटाइप। यहाँ पे थॉमस एडिसन का एक एग्जाम्पल सेट किया है कि उन्होंने 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, क्या बनाने के लिए? बल्ब बनाने के लिए, लाइट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 1000 होने के बाद भी, फेल होने के बाद भी वो लगे रहे, और उन्होंने एक दिन ऐसा है कि वो उन्होंने क्या किया, एक इन्वेंट किया, बल्ब को इन्वेंट कर लिया, ठीक है। और आज उन्हीं की देन है कि आज हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। हार्ड वर्क, यहाँ पे क्या है, दीपा कर्माकर का एक एग्जांपल दिया। दीपा कर्माकर डिस्पाइट हैविंग अ फ्लैट फुट, उनके एक जो फुट थे उनको फ्लैट थे, जो कि रनिंग के लिए कम अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। एट द एज ऑफ 6, ठीक है, 6 साल का, वर्क हार्ड टू बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट ओवर अ कंप्लीट द ओलंपिक, और वह तो पहली महिला बने दीपा कर्माकर जो कि ओलंपिक में उन्होंने जो फर्स्ट ओलंपियाड में जीती, जिम्नास्टिक में जीती। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड इज नथिंग बट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव इवन इन द टाइम इज एडवर्सिटी। मीन्स विपरीत स्थितियों में भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द सिचुएशन ऑफ लूजिंग अ गेम कैन बी परसीव as losing something or as an opportunity to review the game strategies and improve the win the future, ठीक है। ये एग्जाम्पल सिंपल होता है। कमिटमेंट, महात्मा गांधी द लीडर ऑफ एन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज हाईली कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश राज, ओके। तो वो कमिटेड थे कि मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया को क्या कराना, आज़ाद कराना है, ठीक है। ही एम्प्लॉयड नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस एंड गेट इंडिया इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किए जा रहे हैं जो कि आपको बताता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस के हमारे क्या क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जैसे सेल्फ बिलीफ हो गया, हार्डवर्क हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, एंड कमिटमेंट हो गया। ये कुछ हमारे पॉइंट्स है जिसको कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है हमारा है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैसे आप बिल्ड करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस? बिल्ड करने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो पहला है स्टेप 1, अप्रिसिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि अगर आप कोई कंपटीशन या फिर कोई टूर्नामेंट या फिर कोई इवेंट आप विन करते हैं तो आप उसको हमेशा याद रखिए, उसको अप्रिशिएट करिए, लेकिन उसमें क्या गलतियां हुई हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करिए, फेलियर को हमेशा एक्सेप्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेट द अचीवमेंट व्हेन द टीम विन इन अ कॉम्पिटिशन एंड articulate learning with when the team is lose the competition। मीन्स क्या करना, आपको एनालिसिस करना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्ट द फेलियर का मतलब ये है कि इसको स्वीकार करो और कमी कहाँ रहेगी उसको वापस से तैयार करो अपने आप को और उसको फिर से विन करने के लिए आगे बढ़ो। दूसरा क्या, हैव अ गोल एंड टेक स्टेप टूवर्ड्स इट। और क्या करना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव वन ब्रॉन्ज एट द इवेंट, ब्रॉन्ज मेडल अगर आपको मिला है, सेट द गोल टू विन अ गोल्ड मेडल नेक्स्ट टाइम एंड टेक एक्शन फॉर इट। इसका मतलब क्या है, अगली बार अगर आपको क्या मिलना चाहिए, गोल्ड मिलना चाहिए, उसके लिए आपको क्या प्लान करना चाहिए, गोल प्लान करना चाहिए। सेट योर गोल एंड वर्क ऑन इट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमें ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी, ठीक है। किसी भी इवेंट के लिए हमारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लॉस्ट अ मैच, सेलिब्रेट द एफर्ट ऑफ दोज टीम मेंबर्स हु परफॉर्म वेल। इसका मतलब अगर लूज होने पर भी, अगर आप कोई टूर्नामेंट लूज भी किया फिर भी अपने टीम को प्रोत्साहित करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, आपको उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ठीक है। दो टीम मेंबर हु परफॉर्म वेल, जिन्होंने अच्छा किया है। टॉक टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू अगेन। इसका मतलब कि एक दूसरी तरह से शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ बच्चों कुछ एग्जाम्पल हैं बिल्डिंग कॉन्फिडेंस के। राइट, सो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू पर्टिकुलर वर्क, हम जब सोचते हैं लेकिन हम कुछ काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा क्या होता है, लूज होता है। व्हेन वी कीप थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक एंड फील बैड अबाउट इट, हमने पिछले पास्ट मिस्टेक जो भी हमने किया है, ठीक है, जो भी हमने मिस्टेक गलतियाँ की है उसको सोचते रहते हैं, ठीक है, अबाउट इट इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम। उसे सीखने की बजाय हम सिर्फ उसके बारे में सोच के हम दुखी होते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। व्हेन वी एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ एंड डू नॉट ट्राई इट अगेन। इसका मतलब हम चाहते हैं कि हम पहले बार में ही अब सक्सेस हो जाएं,
ठीक है, और नहीं होने पर हम उसको उसकी तैयारी वापस से नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे किसी गोल को हमने अचीव नहीं कर पाया पहली बार में, तो हम वहीं पे मान लेते हैं कि हम उसको नहीं कर पाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। व्हेन वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु हैव नेगेटिव एटीट्यूड, इसका मतलब क्या, बहुत सारे लोग जो हमें नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, जो हम वो हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, तो हमेशा उनसे बचना चाहिए, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर स्पीच, जो उनके भाषाओं में उनको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी, ओके, रिमेंबर दैट देयर नो टास्क विच कैन बी डन बाय योरसेल्फ, इसका मतलब कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हियर यू नीड good practice on it, self motivate, self awareness, set your goal, and you will be confident to do it. Okay student, so I hope you understand this self confidence topic. Okay, so for next video we will share the positive thinking. Next video we will share a positive thinking about the student. Okay, so till then, thank you student for watching it.